अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता की तख्ती अच्छे से याद कर ली होंगी। गुज़श्ता तख्ती में हमने तख्ती नंबर 14 राय साकिना और राय मुशद्ददा के कवायद पढ़े कि कहाँ पर रा को पुर करना है, कहाँ पर रा को बारीक करना है। तो गुज़श्ता के असबाक आप देखते रहे, उसको अच्छे से याद करें, तभी जाकर आगे के असबाक पढ़कर आपका फ़ायदा होगा, वरना पीछे के सबक याद नहीं होंगे तो आगे पढ़कर फ़ायदा नहीं होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 15 हुरूफ़ क़मरी हुरूफ़ शमसी। तख्ती नंबर 15 में हमें एक कायदा और फार्मूला पढ़ना है जो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप तख्ती नंबर 15 देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 15 हुरूफ़ क़मरी और हुरूफ़ शमसी। अब तख्ती देखिए, अलिफ लाम अगर हुरूफ़ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को न पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी, हुरूफ़ क़मरी 14 हैं, अलिफ बा जीम हा खा ऐन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा या। तो ये ही 14 हरूफ, इन्हें हुरूफ़ क़मरी कहा जाता है। अब कायदे को समझिए, कायदा क्या है? इन 14 हरूफ से पहले अगर अलिफ लाम आए, इन 14 हरूफ से पहले जिन्हें हुरूफ़ क़मरी कहा जाता है, अगर अलिफ लाम आए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा। जब इनको इनसे पहले वाले कलीमे से और वर्ड से मिलाकर पढ़ा जाएगा तो फिर सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे वल क़मरी। अब देखिए, ये जो क़मरी ये लफ्ज़ है, ये वर्ड है, तो इसमें पहला जो लफ्ज़ है ये क़ाफ है। तो क़ाफ जो है ये क़ाफ हुरूफ़ क़मरी में से हैं। देखिए यहाँ पर आप हुरूफ़ क़मरी जो 14 हैं, यहाँ पर आपको क़ाफ दिख जाएगा। तो क़ाफ ये हुरूफ़ क़मरी में से है। अब क़ाफ से पहले अलिफ लाम आया है, तो अलिफ लाम अगर हुरूफ़ क़मरी से पहले हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो अब देखिए, वल क़मरी पढ़ रहे हैं, वाव के बाद जो अलिफ है उस अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कायदा और फार्मूला है, ये आसान है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुश्किल है। इसकी जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है, तो फिर ये देखने की भी ज़रूरत नहीं रहती कि कहाँ पर हुरूफ़ शमसी हैं और कहाँ पर हुरूफ़ क़मरी हैं। बल्कि आदमी जब पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर हुरूफ़ शमसी होते हैं आदमी उसके एतबार से उसको अदा करता है, और जहाँ पर हुरूफ़ क़मरी होते हैं उस एतबार से उसको अदा करता है। तो आप इसको याद कर ले, ये 14 हरूफ हुरूफ़ क़मरी हैं। अगर अलिफ लाम इनसे पहले आए तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जब उसको पीछे वाले हर्फ से, जब पिछले वाले कलमे से जब मिलाकर पढ़ेंगे तो देखिए आगे, अलिफ लाम अगर हुरूफ़ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को न पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अशमसी या अशमसु। हुरूफ़ शमसी भी 14 हैं, ता ता दाल दाल रा जा सीन शीन सौ ज़ाद तो द लाम नून। तो हुरूफ़ शमसी भी 14 हैं। अगर हुरूफ़ शमसी के शुरू में अलिफ लाम आता है तो न अलिफ को पढ़ेंगे न लाम को पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से डायरेक्ट मिलाकर पढ़ेंगे, यानी अलिफ लाम ये साइलेंट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हुरूफ़ क़मरी, पहले याद रखिए कि हुरूफ़ क़मरी 14 हैं। अगर अलिफ लाम हुरूफ़ क़मरी से पहले आए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। हुरूफ़ शमसी भी 14 हैं। अगर अलिफ लाम हुरूफ़ शमसी से पहले आए तो न अलिफ को पढ़ेंगे न लाम को पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अशमसु। तो अब यहाँ या वशमसु कह लीजिए। आप गौर कीजिए कि यहाँ पर अलिफ को भी नहीं पढ़ रहे हैं और लाम को भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए मिसालों के अंदर, मिसालों से समझ में आ जाएगा। कुछ दिन अगर इसकी मश्क होंगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये आपके ज़ुबान पर आ जाएगा। आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर हुरूफ़ शमसी हैं और कहाँ पर हुरूफ़ क़मरी हैं। देखिए, पहले हुरूफ़ क़मरी की मिसाल दी गई है। हमने हुरूफ़ क़मरी के ताल्लुक़ से पढ़ा कि अगर अलिफ लाम हुरूफ़ क़मरी के शुरू में आए तो सिर्फ लाम पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। देखिए, वल क़मरी वल क़मरी। तो यहाँ पर देखिए, क़ाफ ये हुरूफ़ क़मरी के 14 हरफों में से हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वल क़मरी। अगर अलिफ को पढ़ते तो वाल क़मरी पढ़ते, लेकिन अलिफ यहाँ पर साइलेंट है क्योंकि हुरूफ़ क़मरी के शुरू में है। देखिए,
वल्यतामा, वल्यतामा, यहाँ पर भी देखिए जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम के बाद जो हर्फ है या, ये हरूफ कमरी में से हैं, और हरूफ कमरी के शुरू में अगर अलिफ लाम आए तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे वल्यतामा, वाल यतामा नहीं पढ़ेंगे, अलिफ साइलेंट हो जाएगा। आगे देखिए वल अक़रबीन, यहाँ पर भी क़ाफ, ये हुरूफ कमरी में से हैं और हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आया है, इसलिए सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वल अक़रबीन, वाल अक़रबीन नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए मल क़ारिअतु, यहाँ पर भी क़ाफ, ये हुरूफ कमरी में से हैं और हुरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ साइलेंट हो जाएगा। तो पढ़ेंगे मल क़ारिअतु, हुमुल मुफ़्लिहून, हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ पर देखिए मीम, हुरूफ कमरी में से मीम आया है, मीम से पहले अलिफ लाम है और मीम ये हुरूफ कमरी में से हैं, तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ साइलेंट होगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। हुमुल मुफ़्लिहून, तो ये है हुरूफ कमरी का कायदा। अब आगे देखिए हुरूफ शमसी की 4 मिसालें, उसको पढ़ लेते हैं। इदश्शम्सु, इदश्शम्सु। अब याद रखिए हुरूफ शमसी का कायदा हमने क्या पढ़े हैं, हुरूफ शमसी 14 हैं, अगर अलिफ लाम इनके शुरू में आए तो न अलिफ को पढ़ेंगे न लाम को पढ़ेंगे, बल्कि अलिफ लाम ये साइलेंट हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, इसको अदा नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट अलिफ लाम के बाद जो हर्फ है उससे मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए इदश्शम्सु, अब यहाँ पर देखिए आप गौर कीजिए, अश्शम्सु के अंदर शीन ये हुरूफ शमसी में से हैं और उससे पहले अलिफ लाम आया है, तो अलिफ लाम को पढ़ना नहीं है, वो साइलेंट हो जाएगा। अब जो इज़ा आया है तो इज़ा को डायरेक्ट अश्शम्सु से, अश्शम्सु की शीन से मिलाकर पढ़ेंगे। इदश्शम्सु, इदश्शम्सु, इदल शम्सु या इदाल शम्सु, ये पढ़ना गलत है, डायरेक्ट शीन से मिलाकर पढ़ेंगे। इदश्शम्सु, अलिफ लाम साइलेंट हो जाएगा। क्यों साइलेंट हुआ? इसलिए कि हुरूफ शमसी के शुरू में आया और हमने कायदा और फार्मूला पढ़ा कि अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के 14 हरफों में से किसी हरफ के शुरू में आए तो दोनों साइलेंट हो जाएंगे, उनको पढ़ा नहीं जाएगा। आगे देखिए कानन्नासु, कानन्नासु, यहाँ पर गौर कीजिए हुरूफ शमसी में से नून आया है, तो ये अन्नासु का नून आया है, तो नून के शुरू में अलिफ लाम है, तो अलिफ लाम को पढ़ना नहीं है, इसलिए कि हुरूफ शमसी के शुरू में आया है, ये साइलेंट हो जाएगा। कानन्नासु, कानल्नासु या कानालनासु, ये पढ़ना गलत होगा, तो पढ़ेंगे कानन्नासु। आगे देखिए यक़ूलुर रसूलु, यहाँ पर भी रा ये हुरूफ शमसी में से हैं और अलिफ लाम हुरूफ शमसी के शुरू में आया है, इसलिए अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ लाम के बाद वाले हरफ से डायरेक्ट मिलाकर पढ़ेंगे। यक़ूलुर रसूलु अक़ीमुस्सलात, यहाँ पर देखिए हुरूफ शमसी में से स्वाद आया है, अक़ीमुस्सलात, तो स्वाद ये हुरूफ शमसी में से और उससे पहले अलिफ लाम आया है, तो हुरूफ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो ये साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ा नहीं जाता, तो अक़ीमुस्सलात पढ़ेंगे, अक़ीमुल-सलात नहीं पढ़ेंगे, अक़ीमुस्सलात। तो ये बहुत ही आसान सबक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप जब भी किताब खोलें, कायदा खोलें, तो आप गौर करें, या कुरान करीम की कोई पारा खोलकर आप गौर करें कि हुरूफ शमसी कहाँ है, हुरूफ कमरी कहाँ है, तो इंशाअल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। सबक को अच्छे से याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लासें हमारी हो चुकी हैं और तकरीबन आधे से ज़्यादा कायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका है, तो आप इसको याद करें अच्छे से, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप कुरान करीम पढ़ने वाले बन जाएंगे। और फिर मैं आखिर में आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँ और उन्हें कुरान करीम के सीखने वाला बनाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।